रवि एक दिन हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी स्टेप मॉम सीमा आंटी के सिर के ऊपर एक अजीब सा परसेंटेज दिख रहा है। जब भी रवि उनके प्रति थोड़ा सा कंसर्न दिखाता वो नंबर डबल हो जाता। यह देखकर रवि को शक होने लगा कि शायद यह सीमा आंटी का उसके लिए फीलिंग्स मीटर है। लेकिन जब रवि अपने रूम में गया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ प्रिया के सिर के ऊपर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, जबकि प्रिया का बिहेवियर तो प्यार भरा ही था। यह सब देख रवि कंफ्यूजन में पड़ गया कि यह नंबर्स का लॉजिक क्या है। तभी उसने सुना कि घर के किसी रूम से झगड़ा हो रहा है। नीचे जाकर रवि ने देखा कि सीमा आंटी घर से बाहर जा रही थी। तभी रवि ने देखा कि उनके सिर के ऊपर का नंबर फिर से बढ़ गया। रवि ने तुरंत बोल दिया कि उसे नींद नहीं आ रही और वो सीमा आंटी के साथ थोड़ा वॉक पे चला जाएगा। सीमा आंटी ने थोड़ा सोचा फिर हाँ बोल दिया। जैसे ही वो मान गई उनका नंबर और भी बढ़ गया। घर के बाहर जाकर सीमा आंटी ने अपने शादी की परेशानियां बतानी शुरू की। कैसे उनका और उनके हस्बैंड का रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील था, उसमें कोई इमोशंस नहीं थे। रवि ने उन्हें संभाला और उनका सहारा बन गया। धीरे धीरे बात करते करते उनके सिर के ऊपर का नंबर 50% तक पहुंच गया। रवि सोचने लगा कि यह नंबर क्या सिग्निफाई करता है, लेकिन फिलहाल तो सीमा आंटी को उठाकर घर ले जाना जरूरी था। जब रवि ने उनका हाथ पकड़कर उठाया तब वो नंबर बढ़कर 80% हो गया। अब तो रवि और भी क्यूरियस हो गया, अगर यह 100% हो जाए तो क्या होगा। तभी अचानक प्रिया आई और बोली कि उसे ऑफिस छोड़ दो। रवि ने अपना एक्सपेरिमेंट पॉज किया और सीमा आंटी को लेकर घर लौट गया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम रवि ने देखा कि सीमा आंटी का नंबर अभी भी 80% पर है। उसने सोचा चलो फिर से कल रात जैसा कुछ ट्राई करते हैं। तभी सीमा आंटी ने रवि से पूछा कि क्या वो उनके लिए पेन रिलीफ क्रीम लगा सकता है। रवि समझ गया कि यह एक और मौका है। जब रवि उनका मलहम लगा रहा था तो उसने देखा कि सिर के ऊपर का नंबर तेज गति से बढ़ने लगा, 99% तक पहुंच गया। बस अब तो सच पता चलने ही वाला था। पर उसी वक्त प्रिया फिर से आ गई और बोली कि उसे ऑफिस छोड़ दो। रवि ने फिर से अपना एक्सपेरिमेंट अधूरा छोड़ दिया। शाम को जब रवि प्रिया के साथ घर आया उसने देखा कि सीमा आंटी तैयार होकर बाहर जा रही है। उनके सिर पर नंबर 70% था। यह देखकर रवि को कुछ सस्पिशियस लगा। जब सीमा आंटी चली गई तो रवि भी बहाना बनाकर पीछे पीछे निकल गया। अब नंबर 85% तक पहुंच गया था। रवि सोचने लगा क्या यह नंबर 100 को पार कर सकता है। तभी उसने देखा कि सीमा आंटी किसी से फोन पर बात कर रही है, लेकिन यह तो किसी औरत जैसा नहीं लग रहा, शायद यह कोई आदमी है। और नंबर भी इतनी तेजी से बढ़ रहा था। रवि के दिमाग में एक थॉट आया, क्या यह नंबर किसी मोरल बैलेंस को दिखाता है। अपने डैड को किसी धोखे से बचाने के लिए रवि चुपके चुपके आंटी के पीछे चला गया। दोनों एक होटल में घुस गए। लिफ्ट के पास सीमा आंटी का नंबर 98% तक पहुंच गया था और जैसे ही वो एक रूम के अंदर गई नंबर और भी बढ़ गया। यह सब देख रवि को पूरा यकीन हो गया कि उसके शक सही है। रवि ने तुरंत आंटी को कॉल किया पर उन्होंने जल्दी से कुछ बहाना बनाकर फोन कट कर दिया। यह सब देख रवि और भी श्योर हो गया ये कोई गलत काम होने जा रहा था।